मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावै निज पद राज। बहुविधि मिथ्या गहन करी मलिन भयो निज भाव। ताको होत अभाव है सहज रूप दर्शाव। हाँ, तो चर्चा अपनी ये चल रही थी कि बाबा श्वेतांबर मत में, अब प्रकरण तो अपना श्वेतांबर मत का ही चल रहा है। आएगी ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, इसकी विस्तार से चर्चा और आगे आने वाली है। पर चूंकि बात आ ही गई है, श्वेतांबर मत के जितने भी मुनि हैं, ये हार्डली श्वेतांबर ग्रंथों में जितना भी मुनि का आचार पाया जाता है, आचरण बताया गया है, उसके अनुसार भी फॉलो नहीं करते। दिगंबर तो दूर, श्वेतांबर के अपने ग्रंथों के अनुसार भी वे फॉलो नहीं करते। और अगर मुनि ही नहीं करते हैं, श्रावक कहाँ से करेंगे? मुनि ही इतने शिथिल है तो श्रावक कहाँ से करेंगे? और मुनि ही जब खुद से कह रहे हैं कि श्रावकों को तुम ये बनाओ, तुम वो बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, और क्या किया जा सकता है? अब समझना, सब के सब श्रावक जानते हैं कि ये जितने भी मुनिगण, श्वेतांबर मत का जितना भी मुनि संघ, जितना भी क्या कहना चाहिए, ये छोटे बड़े काम करवाते हैं श्रावकों से, तुम ये करो, तुम वो करो, हमारे लिए बना दो, हमारे लिए वो बना दो। और श्रावकगण सब समझते हैं कि ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, परंतु चुप इसलिए बैठे रहते हैं ताकि सबको भी अपनी रोटी बेटी की निभानी है। बराबर, सबको अपने रोटी बेटी की निभानी है। कौन इस पचड़े में पड़े और कहे कि आप ये गलत कर रहे हो, आप वो गलत कर रहे हो? नहीं होता है, श्रावक नहीं मना कर सकते। और फिर एक तरह से ये भूषण प्रकाशक में ही कहेंगे शायद, पंडित साहब कहते हैं कि आज के मुनि श्रावकों को बैल की भांति हाँकते हैं। जो भी मुनि, दिगंबर हो श्वेतांबर हो, जो भी मुनि ये आजकल है, ये श्रावकों को बैल की भांति हाँकते हैं और ऐसे समझते हैं कि अपने घर के नौकर है। ये घर के नौकर नहीं है बेटा, बाबा, ये घर के नौकर नहीं है। ये तो इनको बहुत भक्ति भाव हुआ है तब जाकर के आपको पढ़ाते हैं, आपकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, आपकी वैयावृत्ति करते हैं। आपने उसको अपना अधिकार कैसे समझ लिया? यह आपका अधिकार नहीं है। एक बात समझना, मुनि ने यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। क्या कि श्रावक आएंगे, मेरी सेवा करेंगे और हमें नहीं करेंगे तो ये कैसा होता है? ऐसी अपेक्षा अगर रखता है तो तत्तो पुण्य जाई निगोदम, ये ऐसी बात आती है, अष्टप्रहर में खूब धुनाई की है ऐसे मुनियों की जो अपेक्षा आदि रखते हैं। पाए पाड़ंती दंसन धराणम ते होंती लल्लमुआ। अष्टप्रहर में क्या कहा सुना? ते होंती लल्लमुआ, वे लूले लंगड़े होंगे। ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग आचार्य कुंद देव स्वयं करते हैं। वह विचार करके देखिए कि क्या ये सच में उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। एक घटना हमें हमारे पिताजी सुना रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। कोई एक महाराज साहब है, ये श्वेतांबर के मुनि, तो उन्होंने हमारे किसी रिलेटिव को ये कहा कि दूसरे किसी व्यक्ति का जन्मदिन आने वाला है तो आप रोलेक्स की या टाइटन की घड़ी बना करके उनको दीजिए। अब कोई मूर्ख है क्या? इतनी महंगी, और टाइटन और रोलेक्स की घड़ी कितने में आती है? महंगी आती है, ऐसे 150 रुपए में टिक जाती है। बहुत महंगी आती है। और कभी थोड़ा सा और मतलब क्या टॉप मॉडल पकड़ेंगे तो हो सकता है, मैंने देखा नहीं, बट हो सकता है लाखों रुपए में भी उसकी कीमत जाए, कोई हर्जा नहीं है, इतनी बड़ी उसकी कीमत हो। अब इतना खर्चा श्रावक क्यों बेयर करे? और मुनि को क्या है उससे लेना देना? और
दान देना है नहीं देना है, मतलब किसी को गिफ्ट देना है नहीं देना है, ये मैं अपनी इच्छा से दूंगा, तुम मुझे जबरदस्ती कैसे कराते हो। और आज का मुनि वर्ग, श्वेतांबर हो या दिगंबर, सब ऐसे ही करवाते हैं, सब के सब ऐसे करवाते हैं। इनका बर्थडे आने वाला है, हमारा बर्थडे आने वाला है, दूसरों के छोड़ो, अब तो खुद के बर्थडे मनाने लग गए हैं, खुद के जन्मदिन आदि मनाने लग गए हैं। तो ये कितनी युक्त बात है, बिल्कुल भी युक्त नहीं है, बिल्कुल भी युक्त नहीं है। अब कहाँ तक कहे और क्या करें। अब बात ऐसी है ना कि अपन ज़्यादा विरोध में चले जाएंगे तो उल्टा अपने को ही अटका सकते हैं। ये कोई एक हम अपने विद्वान है, उन्होंने ये जितने भी दिगंबर मुनि हैं वर्तमान के, उनको लेकर के खूब आक्षेप लिया, खूब आड़े हाथ लिया, उनके ऊपर खूब टीका टिप्पणी की। तो उनके अनुयायियों ने क्रोधित होकर षड्यंत्र रचा करके अपने किसी विद्वान को जेल में डलवा दिया। ये दिल्ली की घटना है, शायद दिल्ली या आगरा की कहीं की घटना है। अपने ही विद्वान को जेल में डलवा दिया षड्यंत्र कर आके। अब बचा ही नहीं है। अब कहते हैं ना कि भले का जमाना नहीं रहा है, बस ऐसी ही कुछ बात हुई। किसी को विरोध में जाए तो समझने के मोड में ना रह करके विरोध में चला जाता है। ये नहीं समझता, ये नहीं विचार करता कि अरे बाबा अपन कुछ कह रहे हैं, इससे मेरा कुछ भला हो सकता है क्या, सुन करके देखने में क्या हर्जा है। अगर अपने में कोई गलती हो तो उसको सुधार लेंगे, नहीं तो फिर अब अगर अपन को पता है कि अपन सही कर रहे हैं तो सही है, तब तो क्या दिक्कत है, तब भी तुम्हें कशाय करने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई तुम्हारी गलती वाकई में पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके तुम्हें सुधार लाने में क्या दिक्कत है, बराबर है ना। कशाय तो दोनों प्रकार से नहीं करनी चाहिए थी, परंतु आज हर प्रकार से श्रावक और वो मुनि ये इतने कषाय कर जाते हैं कि उसकी हद नहीं है। क्या करे, अपना वैसे वो प्रकरण भी नहीं है। दिगंबर मुनि में भी है ना, वो रिश्ते भी बताने लगते। हाँ, अरे सब चलता है, सब चलता है। अभी ये किसी भी मुनि के ना हम लोग सूरत रहते थे, मेरा मम्मी का घर सूरत में। हाँ, तो वहाँ पे दो ऐसे मास्टर जी हम बोलते हैं, जिसको हारिका बोलते हैं ना। हाँ, तो वो आई बड़ी बहन के पीछे ही पड़ गए उनके भाई के लड़के के लिए। अरे इतना बाप रे, पीछे पड़ गए, इतना पीछे पड़ गए कि बात मत पूछो। इतना वो पापा को जाके बोलना पड़ा कि भाई हमको नहीं करना है आपके यहाँ पे। इतना लड़की को यानी बहन को मेरी पटा रहे थे ऐसे। पापा से बात करे तो भी एक बार की बात है, वो बहन को मेरी फुसला रहे थे ऐसे करके। ऐसे देखा है हम लोगों ने तो बाप नहीं बहुत इतना, मतलब आज मुनि के लेवल के रहे नहीं है, वो उनका दर्जा इतना हीन हो गया है कि कुछ कहो मत। और ये रिश्ते आदि की भी बात है ना, रिश्ते आदि की बात वो और आगे कई बार तो क्या कहना चाहिए, संतान उत्पत्ति कैसे होगी ये सूत्र पढ़ लो। अरे बाबा तुम कोई फकीर बाबा नहीं है, ये कोई फकीर बाबा नहीं है कि तुम ये सूत्र पढ़ लो, भक्तामर का ये श्लोक पढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। अब कर्म का उदय आना होगा तो कितना भी जब तब करो कुछ नहीं होता है। और ये अपने अरे जब तीर्थंकर जैसे बलि कि मौत नहीं टली, कैसे कैसे बलि कि मौत नहीं टली, ये जिस पंथ चले भगवंत वही आचार्य, आता है ना कुछ। अब इतने बड़े अपने महावीर भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ, आदिनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, इतने बड़े बड़े व्यक्तियों के ऊपर उपसर्ग होता है। और ये कुछ कहाँ कम थे, सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, मुनि अवस्था में सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति, और उनके ऊपर उपसर्ग हुआ। मतलब विचार कीजिए, तो ये कौन व्यक्ति है कि ये सूत्र पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा और वो सूत्र पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। अगर ये सब मैंने भी किया है तो आपको हुआ कुछ फायदा? सूत्रों का कुछ फायदा नहीं हुआ। बहुत और भक्तामर स्तोत्र को तो इतना क्या कहना चाहिए, इतनी हाइप कर दी है कि उसका ये श्लोक पढ़ो काम हो जाएगा, उसका वो श्लोक पढ़ो तुम्हारे अपनी धन की समस्या मिट जाएगी, तुम ये करो। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी कहने लग गए हैं, बुरा मत मानना, कि तुमको अपनी पत्नी के साथ
जमती नहीं है, शारीरिक संबंध रखने में तुमको तकलीफ होती है, ये श्लोक पढ़ो तुम्हारा काम हो जाएगा। भले आदमी तुम धर्म में प्रवृत्ति कराते हो, किसके लिए? तुम्हारे विषय भोगों के लिए, ये नहीं चलेगा। तो कोई कहता है पुत्र उत्पत्ति नहीं होती, ये करोगे तुम पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी। अरे कैसी बातें हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस मान्यता से करेंगे क्या कि ये पढ़ेंगे तो हमें पुत्र प्राप्ति होगी, 3 काल में संभव नहीं है, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 7वें पेज पर मोक्ष महाप्रकाशक के पेज नंबर 7 पर पंडित जी साहब साफ साफ लिख गए हैं, अरहंत आदि की भक्ति करना ये तो उनकी स्तुति आदि करने से तुमको सहज पुण्य बंध होता है और उससे तुमको देवगति आदि अच्छी अनुकूलताएं मिलती है। परंतु तुम इस आशा से करोगे कि नहीं मुझे अनुकूलताएं मिलेंगी इसलिए मैं इन भगवान की भक्ति करता हूँ, तब तो तुमको एकमात्र पाप बंध ही होगा, ये और नहीं तो क्या है। पेज नंबर 7 पढ़ लेना। परंतु ऐसे शब्दों को मैंने, आपको याद आ रहा होगा, ऐसे शब्दों को मैंने सर्कल किया था। परंतु इस उद्देश्य से अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे एकमात्र पाप का बंध होगा। और आज सब मुनि उसी में लगाते हैं, ये सूत्र पढ़ो वो होगा और ये करो तो वो होगा, और घर के इस दिशा में दीपक लेकर के जाओ और लहसुन यहाँ पे रखो और फलाना करो और ढिमका करो। मतलब इतनी क्रियाकांडों में उलझाते हैं कि हद नहीं, उसकी हद नहीं। होता जाता कुछ नहीं है, होता है जो तुम्हारे कर्मानुसार होने वाला होता है। बराबर है ना? अगर इतना समझ जाए ना तो कितनी बड़ी समस्या मिट जाएगी, कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी आकुलता मिट जाएगी। हाँ, क्या करें। और ये रिश्ते बनाना और ये करना हर प्रकार से चलते रहता है। मतलब ये मुनि बने हैं सिर्फ समाज को हाँकने के लिए बस। और मुनि ने कहा है, श्रावक उससे चूक नहीं सकते। क्यों? अगर मुनि ने कहे हुए बातों को नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से समाज बहिष्कृत हो जाएंगे। और आजकल तो मुनि लोग भी ये कहने से चूकते नहीं है, ये फलाना श्रावक हमको आहार नहीं कराते हैं, इनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाए, बहिष्कार कर दिया जाए, ऐसा तक बोलते हैं। दिगंबर हो श्वेतांबर हो दोनों भी बोलते हैं, इनको समाज से बहिष्कार कर दिया जाना चाहिए। अरे आहार देना नहीं देना ये उसकी इच्छा है, तुम कैसे उसको बाध्य करा सकते हो? बिल्कुल बाध्य नहीं करा सकते। ठीक है, किसी के ऊपर बॉडरेशन ला करके, प्रेशर ला करके, ये तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम जबरदस्ती उससे कार्य कराओ? नहीं हो सकता। उसके पास पूरा अधिकार है, पूरा राइट है कि वो तुमको परखे, तुम्हारे 28 मूल गुणों को देखे और तो ही तुमको पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात बहुत ही गंभीर है कि मतलब क्या कहा जाए। बस दिगंबर पना है ना अभी, ये बताने के लिए रहा है कि हाँ, दिगंबर मतलब जो नग्न रूप में रहते हैं, निर्ग्रंथ अवस्था होती है, बस इतना बताने के लिए वो दिगंबरत्व बचा है। और दिगंबरत्व का वो क्या कहे, जो सार है वो तो बहुत दूर रह गया, बहुत दूर है। ये गाड़ियों में क्या घूमते हैं, ये एक और आरिका माता है, वो क्या कहती है कि पहले तो भी ईर्या समिति पालना पड़ती थी, अब तो ईर्या समिति पालने की बात ही नहीं, अब तो सीधे विमान में बैठो और तुम अपने स्थान पर पहुंच जाओगे। ईर्या समिति की बात ही कहाँ आती है? अब तो प्लेन ही उड़ने लग गए, और ये प्लेन तुम्हारे निमित्त से थोड़ी ना उड़ते हैं। बैठो बैठो, कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा कह करके वे क्या कहना चाहिए, छल ग्रहण करते हैं। ईर्या समिति नहीं, ईर्या समिति का बाप पल रहा है बाबा तुम्हारा। जितनी चर्चा, मैंने कहा ना, जितनी चर्चा करे इसके ऊपर उतनी कम है, उतनी कम है। और जो कोमल जी आपने कहा ना कि शिथिलता है, इतना तो करना पड़ता है, यही तर्क देते हैं, सेम तर्क यहाँ पर इन्होंने पंडित साहब ने भी दिया और इसके ऊपर काफ़ी विशेष खुलासा भी किया है। तो लगभग पेज 156 के आसपास होना चाहिए। तो जब अपन वहाँ पर पहुँचेंगे तो आराम से विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। अभी तो अपन थोड़ा अपना प्रकरण भी प्रारंभ करना है। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं कहे भैया जी, पंडित जी को मालूम है, पंडित जी ने सब लिखा है। पंडित जी ने सब लिखा है, अपन को ज़्यादा मतलब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पंडित जी साहब ने बहुत इतना शानदार काम कर गए हैं कि क्या कहे, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और जो तर्क उठाओ, हर एक तर्क को उन्होंने उठाया हुआ है, हर एक तर्क, उनका क्या तर्क है और उसका कैसे खंडन किया जा सकता है, हर एक बात उन्होंने कवर किया हुआ है। आइए
तो कल अपन ने थोड़ा सा ये प्रकरण देखा था। वे कहते हैं कि जितने भी ये हमारे ग्रंथ है ये सब गणधरकृत है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि ये तुम आचारांग और स्थानांग सूत्र वगैरह बताते हो, तो इसमें अक्षर कितने हैं, कम है या ज़्यादा है? क्यों? अगर कम कहोगे, अगर तुमने कोई छंद वगैरह हटा दिए हैं तो ग्रंथ टूटक हो गए, और टूटक ग्रंथ तो प्रामाणिक नहीं माने जाते हैं। और यदि तुम कहोगे कि इसमें पद ज़्यादा है, पद की संख्या ज़्यादा है, तो तुमने श्रुत जितना है उससे ज़्यादा पद कैसे लिख दिए, उससे ज़्यादा कंटेंट तुमने क्या लिखा है ऐसा, बराबर है। इसलिए ये प्रश्न वहाँ पर पूछा गया था। और अपन ने 3 पॉइंट लिखे थे। क्या थी अपन ने, क्या सॉरी हेडिंग क्या बनाया था, हेडिंग क्या बनाया था अपन ने? नहीं, अपन ने हेडिंग ये दिया था प्रमाण, प्रमाण का हेडिंग दिया था ना, उसके फिर 3 हिस्से किए थे। हाँ, वो ए में, बराबर, वो ए में किया था, बराबर बराबर। 3 पॉइंट देखे थे अपन ने, कहीं बहुत की बात आती है, कहीं छोटे की बात आती है, और कंपैरिजन अगर करने जाए तो ये 10 वैकालिक आदि है तो किस प्रकार बनता है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, तथा आचारांगादिक से 10 वैकालादिक का प्रमाण कम कहा है और तुम्हारे तो अधिक है, सो किस प्रकार बनता है। मतलब एक जगह कम दिखता है और तुम मतलब कम कहा है और दिखता ज़्यादा है, सो ये कैसी बात बनती है। सो तुम्हें ही पता नहीं है तुम क्या कहना चाह रहे हो। तुम कहते हो कि कम प्रमाण है और जब देखने जाएंगे तो ज़्यादा है, तो एक तुलनात्मक बात बैठती ही नहीं है, दोनों तरफ से बात खत्म हो जाती है। अब जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट लिखेंगे हटाना जोड़ना। बी पॉइंट क्या लिखेंगे, हटाना जोड़ना। अभी हटाना जोड़ना का क्या पॉइंट था, जो अपनी कल चर्चा हुई ना, अगर कोई ग्रंथ, ये क्या कहते हैं कि हमने ग्रंथ छोटे बनाए हैं, तो ग्रंथ छोटे बनाने 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक, या तो बड़े ग्रंथ का संक्षेप में सार बता दो, छोटा वैसे हो जाएगा, या उसमें से कुछ सूत्र हटा दो, वो ग्रंथ छोटा हो जाएगा। यदि तुम कहोगे कि तुमने कुछ छंद, श्लोक, गाथा आदि हटा दिए, तो कुछ कंटेंट ही हटा दिया, तब तो ग्रंथ टूटक हो गए, अप्रामाणिक हो गए, तो कैसे बात बनती है। सो बात बनती नहीं है। और यदि तुम कहोगे क्या कि दूसरा पॉइंट क्या कहा था मैंने, हाँ, सार बनाते हो, संक्षेप करते हो, सार बनाते हो, संक्षिप्त रूप में बताते हो, सो तो बात ठीक है ना। परंतु तुम संक्षेप में भी बताते हो और उसी को तुम विस्तार भी कहते हो, सो बात बैठती नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने अपनी तरफ से तर्क दिया। संक्षेप भी कहते हो, थोड़ा सा क्या है, हाँ 1 मिनट, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, हाँ, बात ऐसी लिखी है, संबंध टूटता, और किसी बड़े ग्रंथ में से थोड़ा सा कथन निकाल ले तो वहाँ संबंध नहीं मिलेगा, कथन का अनुक्रम टूट जाएगा। परंतु बात उल्टी भी है, उल्टी है क्या, तुम्हारे ग्रंथों में तो बराबर सीक्वेंस भी दिखाई देता है, तो टूटकपना नहीं हुआ। तो तुम ये कैसे कहते हो कि तुमने उसको संक्षिप्त किया है, तो संक्षिप्त किया या फिर वो ग्रंथ बहुत छोटे किए हैं, ये बात नहीं। कितने सूत्र निकाल कर ये शास्त्र बना, ये तुम्हारा कथन ही बैठता नहीं है, ये कथन बैठता ही नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वैसे ही कल मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, कौन सा, पंचस्तिकाय संग्रह की गाथा नंबर 111 प्रकरण चल रहा है वहाँ पर कि मुनि ने नहीं, क्या प्रकरण चल रहा है, प्रकरण मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, परंतु बीच में ही प्रकरण आ गया। अब पंचस्तिकाय संग्रह, पंचस्तिकाय संग्रह में चर्चा किसकी है, पंचस्तिकाय संग्रह में चर्चा किसकी है,
द्रव्य की, किसकी? द्रव्यों की चलता है। कितने? 5 द्रव्य, काल द्रव्य। हाँ बराबर बराबर, मैं वही सोच रहा था वो कोई 6 द्रव्य ना बोल दे तो दिक्कत ही हो जाएगी। 5 अस्थिकाय, बस सही उत्तर दिया आपने, पंच अस्थिकाय। ठीक है, 5 द्रव्यों की चर्चा चलेगी काल द्रव्य को छोड़ करके। तो प्रकरण चल रहा है और बीच में ही 111वीं गाथा में कुछ ये बात आ गई कि मैंने कहा था ये वायु का इकादी है ना, ये त्रस है बाबा, ये तो स्थावर है, उनको त्रस मानना ये श्वेतांबर मत की मान्यता है, दिगंबर ग्रंथ में कैसे हो सकती है? और साफ साफ ये पता चलता है कि 110वीं गाथा और 112वीं गाथा, अगर आप 111वीं गाथा को अगर आप स्किप करके 110 के बाद सीधे 112वीं पढ़ेंगे ना, आपको बराबर उसके ऊपर क्या कहना चाहिए, लिंक बैठती हुई मिल जाएगी। 111 नहीं पढ़ेंगे ना, बराबर 110 और 112 में लिंक बैठती है। 111 ये पूरी तरह से क्षेपक गाथा है, ये सर्वसम्मत बात है। और एक और कारण इसका ये है, आप देखना पंचस्तिकाय संग्रह की 111वीं जो गाथा है उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र ने टीका नहीं लिखी है। 111वीं गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद्र ने टीका नहीं लिखी है। इससे भी बात सिद्ध होती है कि वो गाथा क्षेपक होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कई सारे तर्क और आधार के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। अब एक और आधार देना चाहता हूँ, पता नहीं एक क्षेपक है या नहीं है, बट प्रवचन सार अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर चरणानी सूचक चूलिका के प्रकरण में पूरा यही चल रहा है कि मुनिराज ने क्या क्या आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहते हैं अपने दीक्षा का काल कैसा होना चाहिए, व्रत तपशील के बारे में उनका क्या कैसे उनकी प्रवृत्ति होनी चाहिए, सब इसके बारे में चरणायुक्त की बात आ रही है। बीच में ही प्रकरण डाल दिया। अब समझो मुनिराज का प्रकरण चल रहा है, व्रत तपशील संयम, वे वैराग्य के प्रसंग में क्या करते हैं, कैसे वो विदाई लेते हैं, सब ये प्रकरण चल रहा है और बीच में ही 3 गाथाएं डाल दी। क्या? आचार्य जयसेन के द्वारा 3 गाथाएं वहां पर मिलती है, ये मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए और मधु का सेवन नहीं करना चाहिए। अब इस प्रकरण में इसकी विसंगति होती है, ये संगति बैठती ही नहीं है इनकी, और तो साफ साफ ख्याल में आता है कि हो सकता है कि ये किसी बाद में कई प्रकार से ऐड कर दिया हो, क्षेपक हो, कुछ कह नहीं सकते, परंतु ऐसी 3 गाथाएं वहां पर भी मिलती है। ठीक है, कहने की बात मेरी इतनी है कि बीच में अगर कोई गाथा वगैरह डाल देना तो फटाक से समझ में आ जाता है, फटाक से। चलो, तो हटाना जोड़ना ये भी अपना पॉइंट हो गया। तथा अन्य कवि क्या? क्षेपक मतलब किसी ने डाली हुई, क्षेपण मतलब होता है डालना। तो जो गाथा मूलतः थी ही नहीं, किसी ने छल से उसको बीच में डाल दिया। जैसे अपने कौन अकलंग निकलंग कहाँ गए थे? बौद्धों के आश्रम में, नालंदा विश्वविद्यालय, तो वहां पर उन्होंने स्यात् यह शब्द लिखा, तो स्यात् उन्होंने क्षेपण किया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, स्यात् शब्द का क्षेपण हुआ, ऐसा मतलब बीच में ही डाल देना। ठीक है, एक अगला एक छोटी सी 2 लाइनें हैं वो पढ़ते हैं। तथा अन्य कवियों से गणधर की बुद्धि तो अधिक होगी, उनके बनाए ग्रंथों में थोड़े शब्दों में बहुत अर्थ होना चाहिए, परंतु अन्य कवियों जैसी भी गंभीरता नहीं है। मतलब कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पर वो ग्रंथों में गंभीरता बैठती ही नहीं है। एक रयणसार नाम का अपना ग्रंथ है, कहते हैं कि ये आचार्य कुंद का है, परंतु कई सारे विद्वान बीच में होकर के गए, उन्होंने क्या कहना चाहिए, डंके की चोट ये बात कही कि ये जो रयणसार नाम का ग्रंथ है ये आचार्य कुंद की बात नहीं हो सकती, ये उनका ग्रंथ नहीं हो सकता। कैसे? आप समयसार ग्रंथ पढ़ना, अध्यात्म की गंभीरता दिखती है नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है।
प्रवचन सार का ग्रंथ उठाना, ज्ञान परक मतलब एक ज्ञान और अध्यात्म का, अध्यात्म भी नहीं, वहां पर ज्ञान प्रधान चर्चा, उसकी गंभीरता दिखती है नहीं दिखती है? बिल्कुल दिखती है। मतलब सारभूत विषय देने के लिए आचार्य कुंद का कितना तो भी साहित्य एकदम गंभीर माना जाता है, इतना गंभीर है। और रहन सार ऐसा ग्रंथ है जिसमें ऐसी कुछ गंभीरता ही नहीं मिलती है। मतलब कंसिडरिंग आचार्य कुंद का जितना साहित्य है, कुछ गंभीरता नहीं बनती है। तो बात ये कहने की है, ये ग्रंथों को देख करके तय किया जाता है, वो उनकी उसके रुख को देख करके तय किया जाता है कि हाँ ये ग्रंथ उसी व्यक्ति ने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। और जानते हैं कुंद नाम के एक नहीं, दो नहीं, 20 व्यक्ति, कई सारे इसमें से भट्टारक रहे हैं, ये होकर के गए हैं। कई सारे भट्टारक कुंद नाम के होकर के गए। अब किसी भट्टारक ने मर दिया होगा, अपने कुंद नाम से ये ग्रंथ चला दिया होगा, और कहा होगा किसी को, सबको लगा होगा ये कुंद आचार्य का है। नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। ग्रंथ को देख करके, व्यक्ति को देख करके ये समझा जाता है कि हाँ ये ग्रंथ उसी का है या नहीं है। अब एक वैसे और उदाहरण देना चाहूँगा। सोमदेव सूरी कौन थे? कोई जानता है? या आचार्य थे या कौन थे? मुनि थे शायद। मुनि थे। कोई और उत्तर? मेरा रुख देख करके उत्तर मत देना। क्या लगता है आपको? सोमदेव सूरी मुनि थे या कौन थे? नहीं मालूम, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात समझना, कोई सूरी लगाने मात्र से मुनि नहीं बन जाता, और सूरी नहीं लगाने से कोई उसका मुनिपना चला नहीं जाता। सब बातें समझना। अब अमृतचंद्र सूरी भले ही लिखते होंगे, परंतु अगर मैं ये कहूँ कि नेमिचंद सिद्धांति देव, सिर्फ इतना कहूँ, तो वे मुनि थे या नहीं थे? भावलिंगी संत थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। सिर्फ सूरी नहीं लगाने मात्र से किसी का मुनिपना आ नहीं जाता, चला नहीं जाता। और पंडित आशाधर जी ने स्वयं सोमदेव सूरी को एक विद्वान और गृहस्थ करार दिया है। सूरी लगाते होंगे, बस सूरी मतलब क्या, एक विशेषज्ञ, तो उसको लेकर के फिर सूरी लगाते होंगे। छोड़ो, कहने की बात मेरी इतनी है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का वो ग्रंथ है, सोमदेव सूरी ने ऐसी बात लिखी, अरे सोमदेव सूरी ने बात लिखी है, तुम पहले ये तो समझो सोमदेव सूरी स्वयं प्रामाणिक है या नहीं है। स्वयं प्रामाणिक हो तो उसके वचन अपन प्रामाणिक मान सकते। क्यों? पुरुष की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता, और वचन की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता, दोनों तरफ से बात लगानी चाहिए। तो एक तो भी प्रामाणिक है, ये तो बताओ। और अपना ये कौन, सागर धर्मामृत, ये किसका लिखा हुआ ग्रंथ है? सूर्य सागर जी है। कौन? सूर्य सागर? नहीं, वो तो संयम प्रकाश के है। ये आशाधर जी, पंडित आशाधर जी, ये सागर धर्मामृत के रचयिता है। जानते हैं उसमें ब्रह्मचर्य अणुव्रत के प्रकरण में बहुत ही गंदा प्रकरण मिलता है। गंदा प्रकरण ऐसा मिलता है, वहाँ पर लिखा है कि ब्रह्मचर्य व्रती वेश्या का सेवन कर सकता है। अब ये सुनने में कितनी दिक्कत होती है, पंचाणु अपना ब्रह्मचर्य अणुव्रती वेश्या का सेवन कर सकता है, कैसी बात करते हो तुम? बात बैठती ही नहीं है। और कहे कि नहीं आशाधर जी लिखा, आशाधर जी की तुम प्रामाणिकता देखोगे या नहीं देखोगे? और सिर्फ व्यक्ति प्रामाणिक होने से थोड़ी ना होता है, कई बार प्रामाणिक व्यक्ति भी कुछ उल्टा पुल्टा कर जाता है। जैसे युधिष्ठिर कर गए, क्या
अश्वत्थामा हतो गुरुवर नरोवा कुंजरोवा। समझ में आ रहा है? तो सब होता है। अपन को सिर्फ इतना क्राइटेरिया रखना चाहिए कि इस ग्रंथ में से वीतरागता और सर्वज्ञता का पोषण होता है क्या? अगर हाँ तो ये सच्चे शास्त्र है, नहीं तो ये सच्चे शास्त्र नहीं है। सिंपल सी बात, ये सच्चे मुनि है नहीं है, एक गारंटी अपना कंफर्म हो सकता है। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात ये है कि आपका वैसे पेपर कब है? कुछ श्रेयांश बताएगा, ठीक है? श्रेयांश आपको बताएगा और पेपर इस बार भी श्रेयांश ही चेक करेगा। ये वाक्य सुन करके मैं आपको उदाहरण दे रहा था, मैंने जो उदाहरण मेरे दिमाग में आया मैं वो बता रहा हूँ। ये सुन करके आपको क्या लगा? मान के चलिए चलो ये उदाहरण भी थोड़ा सा बाजू में रखिए। जिस दिन सबसे पहले अपनी कक्षा हुई थी, लगभग 1 जुलाई 2022 को तभी होनी चाहिए, तभी अपनी जब पहली कक्षा हुई थी, तब अगर मैं ये कहता क्या कि आपको कल से श्रेयांश पढ़ाएगा, श्रेयांश आपको बराबर से प्रवेशिका की कक्षा लेगा, 8 बजे श्रेयांश आपको मंगलाचरण से सिखाना चालू करेगा, श्रेयांश अपने YouTube चैनल पर सब अपलोड कर देगा। ये ऐसा श्रेयांश सुनने पर पहली बार अगर आप ये सुनते तो आपको क्या लगता? आप क्या विचार करते? और मैं ही बोलता, हाँ वो अगर मैं ही बोलता तो क्या लगता आपको? आप उदाहरण समझ रहे हैं क्या? बराबर, परफेक्ट, बिल्कुल सही समझा आपने। कोई अन्य व्यक्ति है ऐसा ही समझ जाते, ठीक है? अब ये बात थोड़ी सी मेरे साथ भी हुई है। 9th में जब था मैं, तो हमारी एक हिस्ट्री की टीचर थी, तो वो क्या कहती थी, इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम देन मैडम विल स्कोल्ड यू। हम ये सोचते थे यार ये कौन मैडम आकर के हमको डांटेगी, कौन मैडम आकर के डांटेगी। बाद में पता चला कि मैडम ये खुद को बोल रही है। सीधी सरल भाषा में क्या कहना चाहिए था, आप बताइए? सीधी सरल भाषा में क्या कहना चाहिए था? परफेक्ट, आई विल स्कोल्ड यू, मैं तुमको डांटूंगी, ये बोलना चाहिए था। मैडम विल स्कोल्ड यू ये क्यों बोल रहे हो? ऐसे थर्ड पर्सन में क्यों बात करो, फर्स्ट पर्सन में बात करो। बस ये अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ये पैराग्राफ आपको फटाक से समझ में आएगा। इनके जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये आपको ऐसे मिलेंगे कि श्रेणिक ने प्रश्न पूछा, हे गौतम, और फिर गौतम गणधर का उत्तर आया, हे श्रेणिक, ये ऐसा उत्तर है। ये स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 1 कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 1 ये है, इनके सारे के सारे ग्रंथ गणधर कृत है। अब आप दोनों कथनों का जरा मिलान कीजिए। पहले अपन कहते हैं, ये लोग कहते हैं कि जितने भी ग्रंथ है ये गणधर कृत है, और दूसरा अपना स्टेटमेंट क्या है, उनका संवाद के रूप में बताया गया है। फिर गौतम उत्तर देते हैं, फिर प्रश्न गौतम को पूछा, श्रेणिक ने गौतम को पूछा। ये कुछ विसंगति लग रही है आपको? हाँ, गौतम ने उत्तर दिया, बराबर, मैंने उत्तर दिया, ऐसा बोलना एक मिनट, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर तुम कह रहे हो कि ये गौतम गणधर के द्वारा रचित ग्रंथ है, तो उत्तर तो ऐसा लिखना चाहिए था ना कि मैंने उत्तर दिया। तुम ये क्यों लिखते हो कि गौतम ने उत्तर दिया? मतलब साफ साफ ख्याल में आता है कि ये किसी अन्य व्यक्ति ने ग्रंथ लिखा है और फिर श्रेणिक और गौतम का संवाद बनाया है। गौतम स्वयं अगर ग्रंथ लिखते तो ऐसा संवाद थोड़ी ना बनाते कि ये श्रेणिक ने पूछा और ये गौतम ने लिखा। नहीं बात बनती है, ये बात नहीं बनती, ठीक है? हाँ, और तुम जो कह रहे हैं ना कि गणधर कृत ग्रंथ है, बाबा गणधर कभी भी ग्रंथ लिखते नहीं हैं। बात को पूरा कीजिए, गणधर कभी भी ग्रंथ को लिखते नहीं हैं। तो ग्रंथ का
गणधर की परंपरा से अपने पास ग्रंथ आया, मुनियों ने लिखते हैं। बराबर बराबर, आपकी बात सही है, पर आप अगले स्टेप पर चले गए। गणधर के स्टेप पर क्या होता है, गणधर के लेवल पर क्या होता है? तीर्थंकर दिव्य ध्वनि देते हैं, गणधर क्या करते हैं, उसका झेलते हैं, और झेल करके क्या करते हैं, उसकी फिर आगे बताते हैं। उसकी सूत्रबद्ध रचना पहले करते हैं। गणधर सूत्रबद्ध रचना करते हैं, सूत्रों में उसको बांधते हैं। सूत्रों में बांधा मतलब लेखनी में आ गया, ऐसा नहीं। सूत्रबद्ध किया मतलब उसको अक्षरात्मक किया। क्यों? क्योंकि दिव्य ध्वनि होती है निरक्षरी, हाँ या ना? दिव्य ध्वनि साक्षरी होती है, निरक्षरी होती है? निरक्षर होती है, बराबर। अब निरक्षर ध्वनि को हम थोड़ी ना समझ सकते हैं, हमको समझने के लिए उसको सूत्रबद्ध करना, अक्षरात्मक करना होगा। तो अक्षरात्मक करने का काम, वो सूत्रबद्ध करने का काम गणधर करते हैं। लिखने का काम कभी भी गणधर नहीं करते। अगर लिखने का काम गणधर करते तो वहां पर तीर्थंकर के सामने कौन खड़ा रहता? कोई नहीं। और ऐसा कभी होता क्या? संभव ही नहीं है। तीर्थंकर के सामने गणधर खड़ा ही होना चाहिए, होता ही, और नियोग होता है कि 2400 घंटे वो गणधर तीर्थंकर के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता ही होता है। ठीक है, तो ये भी बात नहीं बनती है कि गणधर ने ये लिखे हुए हैं। उन्होंने सूत्रबद्ध रचना जरूर की है, लिखे किसी और ने। ठीक है, आइए एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा जो ग्रंथ बनाए वह अपना नाम ऐसा नहीं रखता कि अमुक कहता है, मैं कहता हूं ऐसा कहता है, परंतु तुम्हारे सूत्रों में हे गौतम, वो गौतम कहते हैं ऐसे वचन है। परंतु ऐसे वचन तो तभी संभव है जब कोई और करता हो, कोई और इस ग्रंथ का करता हो। इसलिए यह सूत्र गणधरकृत नहीं है, और के बनाए गए है। ये भी बात सिद्ध हो गई। और देखिए ना, मैं अगर ये कहने, अच्छा अभी मैं उदाहरण क्या दूं? चलो उदाहरण ऐसा लेते हैं कि टाटा ये सबसे बेस्ट गाड़ी है। ठीक है, टाटा ये सबसे बेस्ट गाड़ी है, ऐसा मानते हैं अपन। अगर मैं 2 पतरे चिपका करके थोड़ा सा मोटर वोटर लगा करके ये कहूँ कि ये टाटा की गाड़ी है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, तो टाटा की गाड़ी है नहीं है, इसको तुमको पूरा छानबीन करनी पड़ेगी, तुमको ऑथराइज डीलर से लेना पड़ेगा, तुमको बराबर से कार डीलर के पास ही जाना होगा, वरना तुम टाटा के नाम पर कुछ और उठा लाओगे, बात नहीं बनेगी। तो बात ऐसी है, तुम गणधर के नाम पर कुछ भी हमको चिपकाओगे, ये नहीं बात बनेगी। हम अपनी परीक्षा से इसको स्वयं परखेंगे। तो क्या कहते हैं? परंतु ऐसे वचन तो तभी संभव है जब और कोई करता हो। इसलिए यह सूत्र गणधरकृत नहीं है, और के बनाए गए हैं। गणधर के नाम से कल्पित रचना को प्रमाण कराना चाहते हैं, परंतु विवेक की तो परीक्षा करके मानते हैं, कहा ही तो नहीं मानते। समझ में आया? जो कहा है बस उतना ही, ऐसा नहीं मानते। ठीक है, चलो चलो अपन इतना एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं, तो अपना एक प्रकरण भी पूरा हो जाएगा। फिर कल अपन नया प्रकरण चालू कर पाएंगे, अन्य लिंग से मुक्ति आदि का निषेध। ये प्रकरण अपन कल प्रारंभ कर पाएंगे। देखिए क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा अपन पढ़ करके निकालते हैं। तथा वे ऐसा भी कहते हैं कि गणधर सूत्रों के अनुसार कोई 10 पूर्वधारी हुए हैं, उन्होंने यह सूत्र बनाए हैं। वहाँ पूछते हैं, यदि नए ग्रंथ बनाए हैं तो नया नाम रखना था, अंगाधिक्य नाम किस लिए रखे? जैसे कोई बड़े साहूकार की कोठी के नाम से अपना साहूकारा प्रकट करे, ऐसा यह कार्य, मतलब मैंने आपको बताया ना कि दूसरों के नाम से अपना नाम बना रहा है। सच्चे को तो जिस प्रकार दिगंबर में ग्रंथों के और नाम रखे तथा अनुसारी पूर्व ग्रंथों का कहा, उसी प्रकार कहना योग्य था। अंगाधिक्य नाम रखकर गणधर कृत भ्रम किस लिए उत्पन्न किया? इसलिए गणधर के पूर्वधारी के वचन नहीं है, तथा इन सूत्रों में विश्वास करने के अर्थ जो जिनमत अनुसार कथन है वो तो सत्य है ही,
दिगंबर भी उसी प्रकार कहते हैं, परंतु जो कल्पित रचना की है उसमें पूर्वापर विरुद्धपना और प्रत्यक्षादि प्रमाण में विरुद्धपना भाषित होता है, वही बतलाते हैं। अब कहने की बात इतनी है कि तुमने जो ग्रंथों में बात लिखी है ना, जो तर्क एक युक्ति से सही है सो तो सही है, हम तो कभी उसको मना करते नहीं है, सही है सो सही है ही, ठीक है। दिगंबर भी वैसे ही मानते हैं, परंतु जहाँ जहाँ पर तुम्हारी कल्पित चर्चा आएगी ना, वो कल्पित रचना है, हम उसको बराबर आड़े हाथ लेंगे। अब किस किस प्रकार की कल्पित रचना कहते हैं, ये अन्य लिंग से मुक्ति, गृहस्थ मुक्ति, स्त्रीलिंग मुक्ति, शूद्र मुक्ति, कई सारे प्रकरण आएंगे। बट अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है, चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे।